हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश की जिसमें चाइना द्वारा किए गए मुंबई शहर के 12 पावर ग्रिड्स पर साइबर अटैक को कंफर्म किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह डाटा अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी द रिकॉर्डेड फ्यूचर के एविडेंस पर तैयार किया है। नमस्कार इंडिया, यह है इन्फ्यूरो। रिकॉर्डेड फ्यूचर के मुताबिक चाइना ने इंडिया से लद्दाख बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अपने साइबर आर्मी ग्रुप रेड इको के बनाए मैलवेयर मैलिशियस फाइल यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले फाइल है इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर मुंबई पर अक्टूबर 2020 में एक साइबर अटैक किया और शहर को ब्लैकआउट में डाल दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कट कर दिया, जिसका प्रभाव इंडियन फाइनेंशियल सेंटर और इकोनॉमिक्स पे पड़े, IT सेंटर्स, हॉस्पिटल्स और ह्यूमन के बेसिक नीड्स पर पड़े। साइबर हैकिंग की नींव रसिया के बेरोजगार इंजीनियर और मैथमेटिशियन ने रखे थे। पैसों और नौकरी की तलाश में वो बैंक और सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाते। उस समय साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी विकसित न होने के कारण पुलिस या गवर्नमेंट भी उनका कुछ नहीं कर पाती थी। समय बीतने के साथ ही हैकरों की संख्या और अनुभव में भी काफ़ी इजाफा हुआ। इसके बदौलत वो दूसरे देश को भी निशाना बनाना शुरू कर दिए। आश्चर्य की बात यह थी कि रूसी सरकार नाराज़ नहीं बल्कि बहुत ही खुश थी और वो भविष्य में साइबर आर्मी बनाने की दिशा में काम करने लगी। फिर क्या था, रूसी सरकार ने उन हैकरों को ट्रेनिंग दिया और चुपके से रशियन साइबर आर्मी ग्रुप बना लिया। इसी हैकरों के सहयोग से रशियन ने अपने पड़ोसी देश जॉर्जिया पर साइबर अटैक किया और उनके हजारों कंप्यूटर फाइल को करप्ट कर दिया। साल 2016 में रूसी हैकरों पे अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी हाथ होने का आरोप लगा था। तो आप सोच सकते हैं कि एक हैकर आर्मी तैयार करके कोई भी देश अपने दुश्मन देश का भविष्य तय कर सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम भारत में बैठकर पाकिस्तान में किसकी सरकार हो यह चुन सकते हैं। ईरान हैकर की खान। ईरान हैकिंग की दुनिया में तीसरे पायदान के देशों में शामिल है। पहले पे अमेरिका का नाम है, दूसरे पे नॉर्थ कोरिया, जापान और जर्मनी जैसे देशों का नाम शुमार है। तो इंडिया कहाँ है? इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ की अधिकतर आबादी गाँव में बसती है, जहाँ इंटरनेट टेक्नोलॉजी को हर किसी तक पहुँचाना 5-6 साल पहले ही शुरू हुआ है और हैकिंग के लिए सबसे ज़रूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी है। सिंपल वर्ड में बोले तो कोई भी हाई सिक्योरिटी कोड को हैक कर सकता है, ना कि चेन वाले ताले को। तो ऐसा क्या कारण है कि ईरान हैकरों की खान है? ईरान के एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट के स्पेशलाइज्ड फील्ड ट्रेनिंग और फ्यूचर आउटकम स्किल पर काफ़ी ध्यान देती है। वहाँ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हैकिंग के स्पेशल स्कूल होते हैं। इन स्कूल से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैकिंग स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त करते हैं। हैकिंग वर्ल्ड की समझ और गहरी करने के लिए इन स्टूडेंट को सरकारी खर्च पर दूसरे विकसित देश के यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भेजा जाता है और यही प्रोफेसर्स वापस लौट के ईरान की साइबर आर्मी में अपना योगदान देते हैं। ईरान की हैकिंग में एक्सपीरियंस होने का एक और कारण है, आए दिन ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और इजराइल के बीच चलने वाले साइबर वार। ये सारे देश एक दूसरे पर हमेशा साइबर हमला करते रहते हैं। एक बार सऊदी अरब ने ईरान के ऑयल इंडस्ट्री पर साइबर अटैक किया और हजारों का नुकसान पहुँचाया। सऊदी अरब के ऑयल इंडस्ट्री पे कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी उनके बिजनेस डाटा गायब कर दिए और ईरानी हैकर ने तो कई बार ट्विटर को भी निशाना बनाया है। तेल व्यापार में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ईरान का साइबर वर्ल्ड में अनुभव और भी मजबूत होता जा रहा है। ईरान के ही तरह नॉर्थ कोरिया में भी साइबर आर्मी क्रिएट करने के लिए स्पेशल स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ का एक सिस्टम तैयार किया गया है, जहाँ से पास आउट हुए स्टूडेंट को चाइना और अमेरिका जैसे खिलाड़ियों की शरण में भेजा जाता है। कोरियन समाज में इन हैकरों को किसी वॉरियर से कम नहीं माना जाता और वहाँ इनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा होती है। नॉर्थ कोरिया की साइबर आर्मी की कमान कोरियन सीक्रेट एजेंसी RGB के हाथों में है। हैकिंग सिंपल वर्ड में बोले तो इन्फॉर्मेशन चोरी करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन या फिर किसी देश की हाईएस्ट ऑपरेटिंग अथॉरिटी का इन्फॉर्मेशन गायब करना। हैकर्स हमेशा एक टीम के साथ काम करते हैं, जो कि 5 या 6 लोगों की ग्रुप होती है। इनमें हर एक के काम निर्धारित रहता है। पहला टारगेट ढूंढता है, दूसरा टारगेट सर्वेलेंस पर रखता है, मीन्स टारगेटेड व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग वे नोटिस करता है और सिक्योरिटी कमियों को ढूंढता है। तीसरा अकाउंट या इन्फॉर्मेशन पे हाथ साफ करता है और चौथा साइबर प्रिंट या सुराग मिटाते हैं और अपने भविष्य के सुरक्षा सुनिश्चित करने पर काम करता है। इंटरनेट पे रोज लाखों वेबसाइट बनते हैं और उनमें हजारों हैक किए जाते हैं, फिर भी कोई हैकर पकड़ा नहीं जाता। क्यों? ये इसलिए क्योंकि हैकरों के ग्रुप कभी भी एक जगह एक साथ मौजूद नहीं रहते।
ये सब दुनिया के अलग अलग कोने से टेलीग्राम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को निकनेम से जानते हैं। अब टेलीग्राम ही क्यों? टेलीग्राम हैकरों, प्रदर्शनकारी, अहिंसाकारी और आतंक फैलाने वाले लोगों के बीच काफ़ी खासा मशहूर है, क्योंकि टेलीग्राम द्वारा भेजे हुए मैसेज एक इनक्रिप्टेड पैटर्न में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसके साथ कोई तीसरा व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता और इन्फॉर्मेशन सुरक्षित रहता है। हैकर्स हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं जब तक उन पर खुद कोई मुसीबत ना आ जाए। वो किसी दूसरे बिजनेस की तरह यहाँ भी पैसों के लिए अपने काम यानी कि कोड या प्रोग्राम एक दूसरे को बेचते हैं। बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन का भी चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अब तो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन आम हो गए हैं। इन सभी का सीधा फायदा हैकरों को जा रहा है। लोगों की सुविधाएं आसान होने के साथ ऑनलाइन फ्रॉड केस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हैकर्स लोगों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से निकालता है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बैंक के लोकेशन पर सेल्फी लेकर पोस्ट करते हैं। इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका अकाउंट उस बैंक में हो सकता है, या फिर आप किसी टेलीकॉम कंपनी के सर्विस के विरोध करते हुए कोई पोस्ट शेयर करते हैं। इसका चांस है कि आप उस कंपनी का फ़ोन सिम यूज करते हैं। तो ऐसे ही आपको सर्वेलेंस पर रखकर आपके इन्फॉर्मेशन को यूज किया जाता है और आपको ही फ्रॉड करने के लिए। हैकिंग अटैक से बचने के लिए बड़ी कंपनी या एजेंसी काउंटर बुलेट प्रोग्राम तैयार करती है, जो कि इथिकल हैकरों द्वारा चलाया जाता है। इनका काम साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में लूप होल या वीक सिक्योर एरिया ढूंढना होता है। ये अपने ही कंपनीज को पहले हैक करते हैं, फिर उस वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे चेंज करके प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं ताकि दूसरा कोई उसे हैक ना कर सके। नासा और अमेजॉन ऐसे ही एथिकल हैकरों को लिए कुछ प्रोग्राम चलाता है, जिसमें आपको टारगेट दिया जाता है और फिर उसे हैक करने पर आपको इनाम मिलता है या फिर नासा में जॉब में मिलता है। तो क्या आप भी कभी ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर अटैक या प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीकिंग का शिकार हुए हैं? और हुए हैं तो आपने उस समय कौन सा कदम उठाया? और हाँ, आने वाले समय में आप इंडिया के साइबर सिक्योरिटी को किस तरह देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा काम पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।